नीरस आहार, ये चौथी विधि है। तो ऐसा कभी कभी अपने को भी, जैसे मान लो आपने व्रत धारण नहीं किए, तो भी किसी दिन अभ्यास रूप में ये सब करने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे भोगोपभोग परिमाण का तो अभ्यास चलता ही रहता आपका, उससे कोई कर्म निर्जरा आदि की दृष्टि से लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी शक्ति आप नाप सकते हैं। क्योंकि कर्म निर्जरा कब होगी? जब आपके पास क्षायोपशमिक भाव होगा। चौथे गुण स्थान तक के औदैहिक भाव होता है। चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से चौथा गुण स्थान जो है औदैहिक भाव है, और औदैहिक भाव में कोई कर्म निर्जरा नहीं होती। औदैहिक भाव में अब यहां पर आप पंचम गुण स्थान में आ जाए, व्रती बन जाए, व्रती बनकर जिसके पास अणुव्रत नहीं है, वो अगर नमक आदि की रस्सी करता है, अष्टमी आदि के नियम पालता है, व्रत करता है, एकाशन करता है, तो भी कर्म निर्जरा की दृष्टि से उसको लाभ नहीं होता। वो दर्शन मोह की अपेक्षा, चारित्र मोह की बात कर रहे हैं ना। तो क्या हुआ कि इतना सब करने के बाद पूरी रस्सी कर रहे हैं, छना हुआ पानी और फिर सब पूरे विधियां बराबर पाल रहे हैं, लेकिन चूंकि अणुव्रत नहीं है उसके पास, तो मूल व्रतों के बिना ये सब भोगोपभोग परिमाण आदि के जो नियम हैं, ये निर्जरा में और संवर में कार्यकारी नहीं है। आ रहा है समझ में? अकेला धनुष हाथ में है, तो उससे शत्रुओं के साथ मुकाबला नहीं हो सकता। इसी प्रकार कर्म रूपी शत्रुओं को अगर आप जीतना चाहो तो फिर अणुव्रतों की तरफ ध्यान दो, क्योंकि अणुव्रत धारण किए बिना अगर आप नमक का त्याग करते हैं, बुरे का त्याग करते हैं, त्याग का विरोध नहीं है, अभ्यास रूप में आपके लिए लाभदायक होगा वो। और हेल्थ के व्यू पॉइंट से देखो आप, स्वास्थ्य की दृष्टि से तो भी अच्छा है, त्याग करना क्या बुरा है। कई लोगों को, जो लोग खा खा करके बीमार पड़ते हैं, वो उपवास कर करके ठीक होते हैं। ऐसी कहावत है कि अगर कोई खा खा करके बीमार पड़ा है तो फिर वो उपवास कर करके ठीक होता है। ये एक कहावत है आयुर्वेद में। तो उस अपेक्षा से लाभकारी है। लेकिन कर्म निर्जरा की दृष्टि से देखो तो जब तक आप संकल्पित नहीं होते अणुव्रतों से, तब तक इन व्रतों का मोक्ष मार्ग में कोई महत्व नहीं है। पुण्य संचय होगा, जितनी मंद कषा है उतना पुण्य तो होना ही है, उसको कौन रोक सकता है। लेकिन संवर निर्जरा का जो क्षेत्र है, वहां पर इसमें शून्य का अंक ही अपने साथ जुड़ा रहता है। आए समझ में? तो इसका मतलब ये नहीं समझना आप कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, जो कर रहे थे वो भी अब हम बंद कर देंगे, ऐसा मत सोचना। जो कमी थी उसकी पूर्ति करो, ये विचार करना तो शुभ है, लेकिन जो था उससे भी छुट्टी पा लो, ये विचार उचित नहीं। फिर तो मिलो आप बिल्कुल पूरे विषय कषाय में चले गए। जितना कर रहे थे, जितना नमक छोड़ रहे थे, तो कम से कम उतना नीरस तो ले रहे थे। अब नमक छोड़ना ही छोड़ दिया तो अब क्या होगा? अब तो फिर बिल्कुल ही पूरे इंद्रिय विषयों में चले जाओगे। तो भोग और उपभोग का परिमाण करके ममत्व निवारे, ममता को दूर हटाता है भोगोपभोग परिमाण। प्रोषद का तो समझ में आ ही गया, 4 प्रकार के जो भेद थे जघन्य प्रोषद के। उत्कृष्ट प्रोषद में क्या है? पूरा जागरण के साथ जरूर होगा। इसीलिए तो बोला ना कि पुण्य तो बढ़ेगा, मंद कषाय होगी, पुण्य तो प्राप्त होगा। तो उत्कृष्ट प्रोषद हो गया, समझ में आ गया पूरा। और मध्यम प्रोषद में क्या है? याद करो जल्दी। एक बार पानी लेना है, लेकिन प्रासुक पानी लेना है, उबला हुआ पानी। और फिर जघन्य में क्या करना है? जघन्य में 4 भेद हैं। कौन से 4 भेद हैं? एक स्थान। एक स्थान किसको कहते हैं? मतलब वही कुर्सी हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारी है, वही एक ही स्थान रहेगा हमारा, और कहीं नहीं। ये नहीं, वो क्षेत्र की अपेक्षा से एक स्थान नहीं है। वहां पर अपेक्षा ये है कि भोजन में एक बार थाल में जो परोस दिया, बस दोबारा कुछ भी नहीं लेना। ये जघन्य प्रोषद में भी एक प्रकार से श्रेष्ठ है। अथवा जघन्य में और देखो कौन से हैं? आचाम्ल। आचाम्ल किसको कहते हैं? जो दक्षिण भारत में विशेष उसका प्रचलन। इमली का पानी लेते हैं,
और उसमें भात ले लेते हैं, तो वहां का खास भोजन होता है। गांव के लोग और फिर गरीब लोग और सभी लोग, बड़े लोग भी वैसा भोजन पसंद करते हैं। और उसमें स्वाद भी ऐसा कोई शिकायती स्वाद नहीं होता, इमली वगैरह ले लेते हैं वो। और फिर कांजी का आहार, कांजी नहीं, कांजी का आहार उसका नाम है। कांजी का आहार का अर्थ क्या होता है? माड़ का भोजन कर लिया, चावल की माड़ जो है उसका आहार कर लिया तो बस हो गया एक बार। फिर लेकिन एक बात याद रखना कि जगन्य प्रोषद में ये चारों विधियां हैं, लेकिन ये चार विधियां ऐसा नहीं कि दिन में 2-4 बार करने लग जाएं। ये चारों विधियां भी दिन में एक ही बार होगी। चौथा जो है उसका नाम है नीरस आहार, रसों को छोड़ करके आहार ग्रहण करना है। पानी वगैरह लेते हैं शाम को, तो वो ऐसा शास्त्रों में उसका विधान नहीं। मतलब श्वेतांबर लोग ये तर्क करते हैं कि पानी कोई आहार तो नहीं है, पानी तो पानी है। चतुर्विध आहार में जो पेय पदार्थ है वो पेय पदार्थ जल थोड़ी है, लिया है तो इतना फर्क है। फिर भोगोपभोग परिमाण में ये भोजन संबंधी भी मुख्य रूप से लिया जाता है, और फिर बाकी इंद्रियों से संबंध रखने वाले जो भोगोपभोग हैं उनको भी ले लिया जाता है। शिक्षाव्रतों का वर्णन अभी समझ लो कि पूर्ण नहीं हो पाया आज भी। मुनि को भोजन दे फेर निज कर ही आहार है। और चौथा शिक्षाव्रत जो है वो मुनि को आहार देकर, अब मुनि उपलक्षण है, कोई भी अतिथि को आहार देकर उसके बाद फिर स्वयं आहार करता है। अब इसमें आहार दान की विधि बहुत विस्तृत है, उसके नियम कायदे भी अपने हिसाब से बहुत विस्तार से शास्त्रों में मिलते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण, ये 5 अणुव्रत होते हैं। तो इनको हमने एक बार सुझाव दिया था कि आप अभ्यास रूप में तो चल नहीं दो अणुव्रतों को। आप मान लो प्रतिमा धारण नहीं कर पा रहे तो भी अभ्यास रूप में तो अणुव्रत चला सकते हैं, जितना चल जाए। हाँ, 5 अणुव्रत एक साथ धारण किए जाते हैं। अब कोई अगर ब्रह्मचर्य व्रत ले रहा है तो निषेध नहीं है, लेकिन 5 व्रत जब धारण करेगा तभी वो व्रती की श्रेणी में गिना जाएगा। अगर 5 व्रत पूरे धारण नहीं करता तो अव्रती ही रहता है, असंयत ही रहता है। फिर इस चौथी ढाल का अंतिम छंद जो है वो ये है, 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे। मरण समय संन्यास धारी तसु दोष नशावे। यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग 16 उपजावे। तहते चय नर जन्म पाय मुनि वै शिव जावे। पन मेरु नंदीश्वर जिनालय पढ़ते हैं आप लोग? पंच तो नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो अब आज त्याग कर देना कि कभी नहीं बोलेंगे। पंच मेरु जो है ये किसी ने सुधार दिया है शब्द। मूल शब्द जो है जो कवि ने लिखा हुआ है वो पन है। पन का अर्थ भी 5 ही होता है। अब उनको पन का अर्थ समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर उन्होंने पंच कर दिया, और पंच करके पूरा छंद बिगाड़ करके रख दिया। तो अब पंच मेरु नंदीश्वर को कैसे पढ़ोगे? आप पढ़ ही नहीं सकते गा करके। पन मेरु नंदीश्वर जिनालय, ये देखो ये हरि गीतिका नाम का छंद है। इसको अगर पंच मेरु बोलोगे ना तो फिर छंद भंग हो जाएगा। पंच में 3 मात्रा है और पन में 2 मात्रा है, और वहां हरि गीतिका में 2 मात्रा की जरूरत है। तो 2 मात्रा की जहां जरूरत है वहां 3 मात्रा डालने से क्या मतलब निकला? इसलिए वहां पर पन मेरु नंदीश्वर ऐसे ही पढ़ना है। यहां पर भी देख लीजिए पन शब्द लिखा। अब यहां पर उनको समझ में आ गया पन शब्द, लेकिन वहां उनको पन का अर्थ नहीं समझ में आ पाया होगा, इसलिए उन्होंने पन का पंच कर दिया। पंच नहीं है, वहां पन है। 12 व्रत के अतिचार पन पन। अब यहां पन पन का अर्थ क्या है?
5-5 अतिचार एक एक व्रत के, तो न लगावे। व्रती श्रावक 5-5 अतिचारों को नहीं लगाता। और मरण समय संन्यासधारी, और मरण का समय जब आ जाता है तब संन्यास का अर्थ होता है त्याग। त्याग को धारण करके तसु दोष नशावे। संलेखना संबंधी जो दोष होता है, एक नहीं 5 दोष होते हैं, उन 5 दोषों को नष्ट करता है। कौन से 5 दोष होते हैं संलेखना के समय? समाधि भावना में बताया है। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। कभी जीने की इच्छा रहती है, संलेखना चल रही है, लेकिन लगता है कि अभी पर्यूषण एक और देख लें, पर्यूषण के पहले अगर आयु पूर्ण न हो तो बड़ा अच्छा हो। अथवा कभी लगता है कि नहीं एक दिवाली और हो जाए, या कुछ ऐसी इच्छा रहती है कि जीने की वांछा हो जाती है। अथवा तकलीफ जो अगर ज्यादा बढ़ जाए तो लगता है कि जल्दी संलेखना पूरी हो, मृत्यु जल्दी आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये दोष है दोनों। जीने की इच्छा करना भी दोष है, मरने की इच्छा करना भी दोष है, क्योंकि संलेखना में न जीने की इच्छा चाहिए और न मरने की इच्छा। अगर मरने की इच्छा करो तो फिर जो इच्छा पूर्वक मरते हैं उसको दूषित क्यों माना गया है? क्योंकि शरीर संयम का आधार है। इस औदारिक शरीर के बिना आत्मा किसी भी गति में चली जाए तो फिर संयमी नहीं बन सकती। ये एक ऐसा नौकर है, सहायक है। संयम होता है आत्मा में, आत्मा का परिणाम, लेकिन उसमें सहयोगी कौन होगा? ये औदारिक शरीर। इसलिए इस औदारिक शरीर से छूटने की इच्छा कम से कम संलेखना के काल में जब तक विधि चल रही है ऐसी भावना नहीं करना चाहिए कि मेरी मृत्यु जल्दी हो, क्योंकि मृत्यु जल्दी होगी तो उससे असंयम मिलेगा। संलेखना पूर्वक मरण के बाद क्या होने वाला है? देवगति प्राप्त होगी ना। तो देवगति में संयम है कि असंयम है? असंयम है, तो उसकी वांछा नहीं करना चाहिए। और संलेखना के और भी अतिचार है। मित्रानुराग, मित्रों का अनुराग होता है संलेखना के समय। कभी ऐसा लगता है कि अब तो मेरा समय पूरा होने वाला है। वो जो बचपन में धूली में एक साथ खेलते थे, रेत के महल बनाते थे, वो दोस्त अगर इस बार एक बार मेरे पास आ जाए तो फिर मैं चैन से जीवन पूरा करूं, ऐसा राग भी होता है। तो फिर नहीं, इसको छोड़ो। कौन किसका मित्र है और कौन किसका शत्रु है? जो मेरी आत्मा को नहीं पहचानता वो मुझे नहीं पहचानता, जो मुझे नहीं पहचानता वो मेरा मित्र कैसे हो सकता है और मेरा शत्रु कैसे हो सकता है? कल शाम को स्वाध्याय चल रहा था ज्ञानानंद का, तो उसमें यही श्लोक आया था कि जो मेरी आत्मा को नहीं पहचानता वो मुझे नहीं पहचानता, जो मुझे नहीं पहचानता वो मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है और मेरा दोस्त कैसे हो सकता है? पहचान तो जरूरी है ना। बिना पहचाने दोस्त और दुश्मन हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। इसलिए इस संसार में कौन शत्रु है और कौन मित्र है? और फिर उसके आगे वाली पंक्ति में ये लिखा कि जो मेरी आत्मा को पहचानता है वो भी मेरा शत्रु या मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा को पहचानने वाले ऐसे लोग होते हैं कि जो शत्रुता और मित्रता से ऊपर उठ चुकते हैं। फिर इसके आगे कहते हैं कि यो श्रावक व्रत पाल, इस प्रकार श्रावकों के व्रतों का पालन करके स्वर्ग 16 उपजावे, 16 स्वर्गों में जीव उत्पन्न होता है। वो भवनत्रिक में नहीं जाता, वो तो पहले ही आ चुका है कि अगर श्रावक व्रत न भी पाले तो भी अगर सम्यक दृष्टि हुआ तो फिर वो वैमानिक देव ही बनेगा, यहां भवनत्रिक में उत्पन्न नहीं होगा। तो श्रावक व्रतों का पालन करके 16 स्वर्गों में उत्पन्न होता है। और तहते चय, वहां से जब चय माने च्यवन को प्राप्त होता है, नीचे आता है, तो नीचे आकर के मनुष्य पर्याय नर जन्म पाए, नियम से मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है। और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मुनि हुए, मुनि होकर शिव जावे, मोक्ष को प्राप्त होता है। ये देश चारित्र की महिमा बतलाई है। वो तो ठीक है, वो तो फिर बाल व्रत कहलाते हैं, क्योंकि मंद कषाय से देवगति तो प्राप्त होती है। तो इस तरह ये चौथी ढाल यहाँ पर आज संपन्न होती है। इसके बाद 5वीं ढाल है। अब 5वीं ढाल में यहाँ से 5वीं और 6ठी ढाल में मुनि का जीवन बतलाएंगे।
पांचवी ढाल में 12 अनुप्रेक्षाएं हैं। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य पावन माई, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। इसको कौन सी लय में पढ़ते हैं आप लोग? ये लय? हाँ ठीक है। ऐसा दूसरी लय की है, मुनि सकल व्रति बड़ भागी। बोलो, मुनि सकल भव भोगन ते वैराग्य पावन माई, चिंतो अनुप्रेक्षा। ये चिंतो है या चिंते हैं? चिंते होने चाहिए। इसमें चिंतो छपा, चिंते होना चाहिए था। चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैसे और भी बहुत सारी लय हैं इसकी, लेकिन कुछ लय जो है प्रसंग के अनुसार बैठती नहीं है। चाल छंद की और भी लय है, वो थोड़ा लाइट मूड वाली भी लय होती है इसकी, लेकिन अभी यहां पर ये हैवी मूड वाला विषय है। ये गंभीर विषय होने के कारण वो लाइट वाली लय यहां जमेगी नहीं। हाँ तो लेंगे ना, वो तो बिल्कुल लेंगे। अभी हम पढ़ेंगे, आप लोग दोहराना, साथ में मत बोलना है ना। तो मुनि सकल व्रति बड़ भागी। अब चारित्र के दो भेद बतलाए थे, एक देश और सकल देश। तो सकल चारित्र जो होता है मुनियों के पास होता है, मुनि सकल व्रति होते हैं। देश व्रत को अणुव्रत कहते हैं और सकल व्रत को महाव्रत कहते हैं। आ गया समझ में? देश व्रत यानी अणुव्रत और सकल व्रत यानी महाव्रत। तो मुनि सकल व्रति होते हैं यानी महाव्रती होते हैं। बड़ भागी होते हैं। बड़ भागी यानी महान पुण्यशाली, क्योंकि हल्के पुण्य वाले मुनि पद धारण नहीं कर सकते, विशेष पुण्य चाहिए। और भव भोगनते वैरागी, संसार और भोगों से वैरागी होते हैं। संसार का अर्थ क्या है? घर गृहस्थी नहीं, संसार का अर्थ यहां पर चार गतियों में भ्रमण जो होता है उसका नाम संसार है। तो संसार से और भोगों से वैरागी होते हैं। और वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माई, माई का अर्थ होता है माता। जैसे माता पुत्र को जन्म देती है, वैसे अनुप्रेक्षा वैराग्य को जन्म देती है। तो उन अनुप्रेक्षाओं का चिंते मुनिराज चिंतन करते रहते हैं। और भाई जो है वो एक संबोधन है कि हे भाई, मुनिराज सकल व्रती होते हैं, बड़भागी होते हैं, भव और भोगों से वैरागी होते हैं, और वैराग्य को उत्पन्न करने में माता स्वरूप अनुप्रेक्षाएं जो है 12 अनुप्रेक्षाएं, उनका चिंतन अर्थात चिंतन मनन करते हैं। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। इन अनुप्रेक्षाओं के चिंतन करने पर सम सुख जागे, अंदर में एक समता भाव जागृत होता है और समता भाव से सुख उत्पन्न होता है। जिमि जिस प्रकार पवन के लागे ज्वलन जागे, हवा चलती है तो फिर अग्नि भी भड़कती है।
अब दीपक की लौ बुझ जाए हवा में, उस दीपक की लौ संबंधी अग्नि की यहां चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर कोई अच्छी भारी अग्नि हो तो उस पर हवा लगने से वो अग्नि और भड़कती है। तो जिस प्रकार अग्नि को वायु मिलने पर अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार अपने हृदय में अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने पर समता का सुख प्रकट होता है। वायु से अग्नि प्रज्वलित होती है, अनुप्रेक्षा से समता भाव प्रकट होता है। और जब ही जीव आत्म जाने, और एक और नियम बतला रहे हैं कि जब ही, यानी जब भी, जिस समय जीव आत्मा को जानता है तभी शिव सुख ठाने, उसी समय वो मोक्ष सुख प्राप्त करने की ठान लेता है। आत्मा को पहचानते ही साथ उसको लगता है कि ये जो वर्तमान अवस्था है ये वैभाविक दशा है, विकारी अवस्था है, मुझे विकारी नहीं रहना, क्योंकि विकारी ही दर दर का भिखारी होता है। तो जिस समय जीव आत्मा को पहचानता अर्थात अपने स्वरूप को जान लेता है, उसी समय उसके अंदर मोक्ष प्राप्ति का संकल्प प्रकट होता है। यानी जैसे आत्मा का ज्ञान हुआ वैसे ही मोक्ष जाने की ठान लेता है। जौवन गृह गोधन नारी, हय गय जन आज्ञाकारी, इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। अब इसमें तीसरी पंक्ति जो है ना, उसमें थोड़ी लय बदलती है, इस पर आपको ध्यान देना है, नहीं तो फिर आप चारों लाइनें एक जैसे ही पढ़ेंगे। फिर इंद्रिय भोग छिन थाई, सुर धनु चपला चपलाई। बिल्कुल कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की गाथाई का अर्थ है। कि सुर धनु चपला चपलाई, जिस प्रकार सुर धनु कहते हैं मेघ धनुष को, इंद्र धनुष को, और चपला कहते हैं बिजली को। तो इंद्रधनुष और बिजली ये कब तक रहने वाले हैं? ये इनमें चपलाई रहती है, चंचलता रहती है, ये देखते देखते ही नष्ट हो जाते हैं, हमेशा के लिए नहीं ठहरते। हमेशा के लिए क्या, थोड़ी देर के लिए भी नहीं ठहरते। इसी प्रकार यौवन, यौवन जो है वो भी हमेशा के लिए नहीं ठहरता। गृह, गृह का अर्थ होता है अपने घर, घर भी हमेशा नहीं टिकते। 10 साल में बनाया हुआ घर 10 सेकंड के भूकंप में नष्ट हो सकता है। और वैसे भी अगर भूकंप ना आए तो भी कितने समय तक रहेगा, एक सीमा है, उसके बाद नष्ट हो जाएगा। फिर गो, गाय हैं, बैल हैं, ऐसे बहुत जानवर होते हैं, भैंस वगैरह लोग पालते हैं, ये भी कब तक रहेंगे, ये भी नश्वर है। धन, धन भी नश्वर है। नारी, नारी भी एक न एक दिन छूटने वाली है। हय, हय का अर्थ होता है घोड़े, घोड़े भी नष्ट हो जाते हैं। गय, गय यानी हाथी है, हाथी भी नष्ट होते हैं। जन, आज्ञाकारी, और जो आज्ञाकारी लोग हैं, अपने बात मानने वाले लोग हैं, वे भी नष्ट होने वाले हैं। और इंद्रिय भोग, इंद्रियों के भोग यानी जो सुख साधन है, वे भी क्षीण थाई, क्षणस्थायी है, क्षणमात्र स्थिर रहते हैं लेकिन फिर नष्ट हो जाते हैं। वर्णी जी एक बार माता चिरंजाबाई से कहते हैं कि आज हम सामायिक पहले कर लेंगे और उसके बाद आज जो रस खीर बनने जा रही है उसका सेवन करेंगे। तो माता बोलती है कि अभी खा लो पहले और फिर बाद में सामायिक कर लेना।
बोले कि नहीं, इतनी अच्छी चीज बन रही है तो हम बाद में ही खाएंगे। बोले क्या होता है कि जब बहुत अच्छी चीज खाने को मिलती है तो लोग कुछ मील्स कट ऑफ करते हैं कुछ भोजन जो है वो पहले से ही कम कर दिया, फिर लेट खाते हैं। तो उससे क्या होता है कि एकदम तीव्र उत्कंठा हो जाती है और तब खाने में एक अलग आनंद आता है। तो वर्णी जी ने भी ऐसा ही किया कि भाई हम ठीक है बाद में खा लेंगे। तो फिर ऐसे ही हुआ कि जब ये लोग सब निवृत्त हुए, फिर वो खीर थी, खीर परोसी, अब गर्म थी खीर। तो फिर माता बोलती है कि बेटे अभी गर्म है खीर। तो वर्णी जी बोलते हैं कि थाली में ठंडी हो जाएगी आप परोसो तो सही। और खीर जब परोसी और खाने को हुए तो फिर वो दो लोग थे जो खीर खाने जा रहे थे। रस खीर का अर्थ होता है गन्ने के रस से बनने वाली खीर, उसमें बूरा गुड़ वगैरह कुछ नहीं रहता। तो गन्ने के रस से बनी हुई खीर थी, उसमें एकदम अचानक 2 मक्खियां आकर के गिर पड़ी, अंतरा हो गया। तो इंद्रियों के जो भोग हैं छिन्न थाई, ये दृष्टांत था एक। ऐसे और भी सैकड़ों दृष्टांत मिल जाएंगे आपको कि कोई भी अच्छी से अच्छी चीज क्षण मात्र में विलीन हो सकती है। आप कोई बहुत अच्छा कार्यक्रम देख रहे हैं टेलीविजन पर, उसी समय लाइट चली जाए, क्या होगा? इंद्रिय भोग छिन्न थाई। उस समय गुस्सा मत करना, ये लाइन याद कर लेना, इंद्रिय भोग छिन्न थाई। और आप नया मोबाइल लेकर के आए या फिर कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर के आए, अब वो एकदम अचानक खराब हो गया। अब खराब होने पर क्या सोचोगे? इंद्रिय भोग छिन्न थाई आकुलता नहीं करना। या फिर नए वस्त्र लेकर के आया, अब वो नए वस्त्र लेकर के आया, फिर पता नहीं कहां कैसी क्या स्थिति बन गई, किसी स्थान पर जाकर के आप बैठ गए, पता चला कि वहां नया पेंट लगा था। तब क्या सोचना? इंद्रिय भोग छिन्न थाई। इसी प्रकार और भी कोई परिस्थिति आ जाएगी तो ऐसा सोचने पर क्या होगा? इन चिंतत सम सुख जागे। क्या कहा है? समता और सुख की जागृति होगी, आकुलता नहीं होगी। ठीक है, पैसे खर्च किए आपने इंद्रियों के विषय प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये स्वरूप है उसका, कभी भी नाश हो सकता है। इसलिए ये मान करके चलोगे कि नहीं ये और दिनों तक मेरे साथ रहे और फिर अच्छा रहे, तो ये कोई अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली व्यवस्था नहीं है। ये तो संसार का परिणमन है। तो उद्गल द्रव्य की कौन सी पर्याय कब प्रकट हो जाए क्या ठिकाना। जैसे आज वस्त्र की वस्त्र पर्याय है और कल कोई ऐसी घटना घट जाए, ये राख बन जाए, कितनी देर लगती है? वस्त्र को राख बनने में कितनी देर लगती है? बन जाता है। तो इसलिए इंद्रिय भोग छिन्न थाई। कभी भी कोई भी घटना हो जाए इंद्रियों के विषय संबंधी, बहुत मेहनत करके 3-4 घंटे में कोई अच्छी चीज आपने तैयार की हो भोजन संबंधी, और उसके बाद, तो वर्णी जी का तो दृष्टांत खीर वाला था, लेकिन आपने मान लो बहुत मेहनत करके कोई और आइटम बनाई हो, और उसके बाद फिर आप जैसे ही उसका सेवन करते हैं तो एकदम कड़वा कड़वा लगता है। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी वनस्पतियां रहती है कि जो देखने में एकदम सही लग रही है, लेकिन स्वाद लेने पर पता चलता है कि लौकी और फिर परवल और कोई ऐसी चीज कड़वी निकल जाती है। तो इतने समय की मेहनत पूरी बेकार चली गई। बेकार चली गई तो उस समय क्या सोचोगे? इंद्रिय भोग छिन्न थाई। बहुत अच्छा सूत्र है वैसे ये, जीवन प्रयोग में लाने का। कभी भी कोई भी घटना हो जाए तो फिर उस समय आपका मूड ऑफ नहीं होगा। आप हर स्थिति में अपने आप को समता में रख सकते हैं अगर इतनी बात का ध्यान रखें। वैसे तो ये मुनि जीवन की चर्चा है, यहाँ पर 5वीं 6ठी ढाल में तो मुनियों का वर्णन है, पर फिर भी जब मुनि इतने बड़े बड़े संकटों में भी समता रखते हैं तो छोटे मोटे संकटों में गृहस्थ भी अनुप्रेक्षा करके मन को शांत कर सकता है। सुर असुर खगाधिप जेते, मृग ज्यों हरि काल दलेते, मणि मंत्र तंत्र बहु होई,
मरते न बचावे कोई, ज्यों हरि मृग दले। जिस प्रकार हरि यानी सिंह मृग को दले यानी मार डालता है, नष्ट कर डालता है, हिरण को जिस प्रकार शेर मार डालता है, उसी प्रकार काल, काल यानी मृत्यु, मौत, मरण, मरण